सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज जो है 10th क्लास का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर्स लेके टॉपिक्स लेके आए, धमनी और शीरा, आर्टरी एंड वेन। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है और इसको को हल करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे धमनी, आर्टरीज। हमारी जो बॉडी होती है वो बॉडी में क्या होता है कि जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वो ब्लड क्या होता है, हृदय से विभिन्न अंगों की ओर बहता है। तो जिसकी सहायता से बहता है वो कहलाती है धमनी। नलियाँ होती है, वेन्स होती है, मतलब नलियाँ होती है। वो नलियाँ क्या करती है, रुधिर को कहाँ से, हृदय से, हार्ट से, जो बॉडी के अंग होते हैं उसकी ओर ले जाती है। धमनियाँ क्या करती है कि हमारे हार्ट होता है, उस हार्ट से ब्लड को, रक्त को, रुधिर को जो है बॉडी के जितने पार्ट्स होते हैं उस पार्ट्स तक पहुंचाने का जो काम करती है वो वाहिकाएं या नलिकाएं क्या कहलाती है, धमनियाँ कहलाती है। आर्टरीज कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। समझ में आ गया होगा कि आर्टरीज क्या करती है कि जो ब्लड को होता है हार्ट से विभिन्न पार्ट तक ले जाती है। सेकंड शीरा, इसका अपोजिट जिसको हम वेन बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। इसमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर आता है। अब हमारे लंग्स, जो हमारे पास हृदय था, हार्ट था, उससे ब्लड हमारे पास में अंग तक गया था। अब वहाँ उसका उपयोग हो गया, उसके बाद जब बच्चा वापस रिटर्न आता है तो वो किसके माध्यम से आता है, शीराओं के माध्यम से आता है। वेन्स ब्रेक ब्लड फ्रॉम पार्ट्स बॉडी टू द हार्ट्स। अब वापस लाने की जो वाहिकाएं, नलिकाएं होती है उसको वेन बोलते हैं, शीराएं बोलते हैं। ले जाने वाली, हार्ट से ब्लड को विभिन्न भागों तक ले जाने वाली को हम धमनी कहते हैं, और विभिन्न भागों से जो रक्त लाती है हार्ट में प्योर करने, शुद्ध करने के, उसको शीरा बोलते हैं। दूसरा हमने लिखा है कि हृदय की धड़कनों के कारण से इसमें रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दाब के साथ बहता है। जब हृदय से बाहर निकलेगा रक्त तो हार्ट क्या होता है, पंप करता रहता है। पंप करने के कारण से जो अपने पास ब्लड भी इस प्रकार से रुक रुक कर आगे बढ़ता है और प्रेशर के साथ बढ़ता है, क्योंकि विभिन्न भागों तक उसको पहुंचाना रहता है। तो वो प्रेशर के साथ और जर्क के साथ, मतलब झटके के साथ, दबाव के साथ वो बहता है। तो क्या हो जाएगा कि आर्टरीज ब्लड फ्लो विथ जर्क, जर्क मतलब झटके के साथ है, दबाव के साथ, प्रेशर के साथ, और ग्रेट प्रेशर दोनों, और फास्ट एज द ब्लड इन आर्टरीज अंडर ग्रेट प्रेशर, और प्रेशर के साथ बहता है, क्योंकि विभिन्न भागों तक उसको पहुंचाना रहता है। तो यदि प्रेशर नहीं होगा तो ब्लड जो होगा विभिन्न भागों तक पहुंच नहीं पाएगा। तो दूसरा पॉइंट यही है कि हृदय की धड़कन के कारण से, तो हृदय से वापस ब्लड जाएगा तो उसकी जो धड़कन होती है, बीट्स होती है, उसके कारण से रुधिर रुक रुक कर बहता है, क्योंकि हार्ट जो होता है वो पंप करता रहता है और उसके अधिक दबाव के साथ, प्रेशर के साथ में बहता है। और इसमें क्या होगा, शीराओं में रुधिर बहाव की गति धीमी और एक सी होती है, क्योंकि ब्लड वापस आता है। तो विभिन्न भागों में उसका उपयोग होने के बाद जो अशुद्ध ब्लड होता है वो, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, वो जब वापस आता है तो इतनी प्रेशर से नहीं आता है, क्योंकि वापस रिटर्न होता है शीराओं के माध्यम से। तो उसमें गति जो होती है, उसकी स्पीड होती है, और प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, ध्यान रखें। तो लो प्रेशर हो जाता है, ये चीज ध्यान रखें। इसमें प्रेशर हाई होता है, इसमें प्रेशर कम होता है। फिर इसकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती है। अब चूंकि प्रेशर से बह रहा है ब्लड, तो स्वाभाविक है कि इसकी जो दीवारें होगी वो मोटी होगी और लचीली होना चाहिए, ताकि वो आसानी से ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाए। तो धमनी की जो दीवारें होती है वो मोटी होती है कंपेयर शीरा के, वेन के। तो धमनी की जो वाल, क्या नाम, वाल होती है वो क्या होती है, हमारे पास मोटी होती है और लचीली भी होती है। इसकी दीवारें पतली होती है, क्योंकि इसमें प्रेशर इतना कम देता है, ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, तो इसकी जो दीवारें होती है वो पतली होती है। ये चीज़ ध्यान रखें। तो आर्टरीज की जो वाल होती है वो थिक एंड मस्कुलर होती है, पेशी होती है, मांसपेशियाँ होती है, और ये जो होती है थीन होती है, ध्यान रखना, थीन मस्कुलर होती है, पतली दीवारें होती है।
इसकी गुहा सक्रिय होती है, जो ले जाने वाली जो नली होती है प्रेशर से चूंकि बहेगा तो नलियाँ जो होती है सक्रिय होती है गुहा, और इसकी जो गुहा होती है वो चौड़ी होती है। आराम से ब्लड आ रहा है तो वो इतने प्रेशर से नहीं आता तो चौड़ी नली होती है इसमें। ये खाली होने पर भी नहीं पिचकती है, एक चीज ध्यान रखना, ये खाली होने पर पिचक जाती है या चिपक जाती है। पल्मोनरी धमनी को छोड़कर शेष सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। तो ध्यान रखना, धमनियां मतलब जिसमें शुद्ध रक्त प्योर ब्लड फ्लो होता उसको धमनी कहते हैं। लेकिन एक धमनी ऐसी भी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और वो कौन सी होती है? पल्मोनरी धमनी कहलाती है। ये चीज ध्यान रखना, इसका नाम याद रखना कि कौन सी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है तो पल्मोनरी। और एक शीरा किसको कहते हैं? जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एक शीरा ऐसी भी जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, ये इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो पल्मोनरी में क्या होगा? सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, ध्यान रखना। लेकिन पल्मोनरी को छोड़कर, पल्मोनरी में शुद्ध रक्त बहता है, बाकी इसको छोड़कर सभी में अशुद्ध रक्त ही बहता है। इसमें कपाट नहीं होते, वाल्व नहीं होते हैं। ब्लड आ रहा है तो वापस भी जाएगा हार्ट में, हार्ट से दोनों तरफ आना भी होगा और जाना भी होगा। तो जैसे हार्ट में ब्लड आया तो वापस भी इसमें से चले जाएगा। और इसमें क्या होता है? वाल्व होते हैं। वाल्व होने का क्या होगा? जैसे ब्लड गया हार्ट से बॉडी के विभिन्न भागों में गया और वो बॉडी के विभिन्न भागों से वो हार्ट में आया, तो क्या होता है? वाल्व होता है। तो वाल्व होने का बंद हो जाता है, वापस ये ब्लड को नीचे नहीं आने देते, सीधे कहाँ पहुंचाती है? वापस हार्ट में पहुंचा देती है, यानी एक ही डायरेक्शन में चलती है। वाल्व क्या करता है? जैसे हम साइकिल में हवा भरते हैं तो उसमें वाल्व होता है, वो क्या करता है? हवा को अंदर ही जाने देता है, वापस बाहर नहीं आने देता है। उसी प्रकार से ये शिराओं में भी जो होते हैं उसमें क्या होते हैं? वाल्व होते हैं, वो ब्लड को वापस नहीं आने देते हैं क्योंकि वो अशुद्ध होता है। उसको शुद्ध करने के लिए कहाँ भेजना? अपने को हार्ट में भेजना, हृदय में भेजना पड़ता है। तो उधर से जो आ रही है शिराओं से जो ब्लड आ रहा है वेन से, वो ब्लड वापस रिटर्न नहीं होता, वो कहाँ जाएगा? सीधा हार्ट में जाएगा, क्योंकि वाल्व के कारण से वो पेट बंद हो जाते हैं, उसको ब्लड वापस नहीं जाने देता ब्लड वाल्व के कारण से। ये वाल्व लगते दोनों तरफ, ये वाल्व क्या करते हैं? हृदय को, रुधिर को आगे बढ़ाते, वापस नहीं आने देते। और इसमें क्या होता है? आना जाना दोनों होता है वाल्व, इसमें कपाट या वाल्व नहीं होते हैं, दोनों तरफ चलता है। इसका रंग गुलाबी होता है, पिंक कलर की लगभग होती है, या चटक लाल भी कह सकते हैं इसको। और इसका जो कलर होता है वो बैंगनी या नीले रंग की होती है। ये प्राय त्वचा से दूर गहराई में स्थित होती है। अभी मैंने बताया कि जो धमनी होती है वो अंदर होती है, क्योंकि प्रेशर से ब्लड बहता है, उसमें गहराई में होती है, शुद्ध रक्त बहता है। और ये जो होती है त्वचा के समीप स्थित होती है, ऊपर जो हमको दिखाई देती है इस तरह की ब्लू कलर की, नीले कलर की या बैंगनी कलर की जो हमारे पास में बॉडी में ऊपर दिखाई देती है, वो हमारे पास में शिराएं होती है। ये अपने को दोनों में डिफरेंस याद रखना है। तो सबसे पहला डिफरेंस हमने देखा कि धमनी क्या करती है कि शुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। शिरा क्या करती है? इसका उल्टा करती है कि जो हमारे पास विभिन्न भाग होते हैं उससे रक्त को हृदय तक लाती है। दूसरा हमने लिखा कि हृदय में जाने का रक्त क्या होता है? प्रेशर से बहता है, प्रेशर रुक के बहता है, प्रेशर से बहता है इसमें। और उधर से जब विभिन्न भागों से आता है तो उसमें प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि उसमें पंप करने वाला कोई नहीं होता, तो उसकी जो गति होती है धीमी होती है। इसकी दीवारें मोटी होती है, क्यों मोटी होती है? क्योंकि प्रेशर से बहता है, और साथ में लचीली भी होती है। और इसकी दीवारें पतली होती है, कम लचीली होती है। फिर इसकी गुहा सक्रिय होती है, जो नलियाँ होती है वो गुहा जो होती है वो क्या होती है? सक्रिय होती है, ताकि ब्लड तेज गति से बह सके। पतले पाइप में जल्दी प्रेशर रहता है, मोटे पाइप में प्रेशर नहीं होता, ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। इसकी गुहा चौड़ी होती है, ये खाली होने पर भी नहीं पिचकती है, ये खाली होने पर पिचक जाती है। पल्मोनरी धमनी एक ऐसी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। तो धमनी मतलब शुद्ध रक्त, एक ही धमनी में अशुद्ध रक्त बहेगा। इसमें पल्मोनरी धमनी में शुद्ध रक्त होता है, बाकी में सब अशुद्ध रक्त होता है। इसमें कपाट यानी वाल्व नहीं होते, इसमें वाल्व होते हैं, ध्यान रखना। इसका रंग गुलाबी होता है, चटकदार होता है। इसका जो रंग होता है नीला है ना, पिंक कलर की होती है, ब्लू या वायलेट कलर की होती है। ये प्राय त्वचा से दूर गहराई में स्थित होती है।
ये जो होती है कहाँ पे स्थित होती है, दे आर यूजुअली डीप सीटेड, अंदर होती है, और ये सुपरफिशियली सिचुएटेड, मतलब ऊपर सतह पे ही होती है, सुपरफिशियली होती है, सतह पर स्थित होती है या त्वचा के समीप स्थित होती है। तो इस प्रकार से दोनों में डिफरेंस अपने को अच्छी तरह से याद करना कि ये अंदर जाने देता हार्ट में ब्लड, हार्ट से विभिन्न भागों तक पहुंचाता, और ये विभिन्न भागों से हार्ट को वापस रिटर्न करती है। इसके डायग्राम बता रहा था कि ये इस कलर की होती है और ये इस कलर की होती है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।